बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि सिविल जज और वकला के दरमियान झगड़े का मामला। सिविल जज मलिक उमर फारूक ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां मेहरान तारिक समेत दीगर वकला के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में दहशतगर्दी और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की दफात शामिल की गई। मुद्दई मुकदमा सिविल जज मलिक उमर फारूक ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां मेहरान के कहने पर गैर कानूनी ऑर्डर पास करने से इनकार किया। मियां मेहरान ने रोस्टम पर आकर चैम्बर पर आने के लिए कहा। चैम्बर में जाते ही मियां मेहरान और साथियों ने मुबैना तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि वकला और दीगर मुल्ज़िमान ने पेपर वेट मारकर सर भी फाड़ दिया। सड़कों के ठेकेदार को 17 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी CNW, DG एंटी करप्शन गौहर नफीस, DC फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रॉयल कंस्ट्रक्शन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से चौधरी इमरान रजा चदर एडवोकेट पेश हुए और कहा कि मेरे क्लाइंट से नाइंसाफी हुई है। सड़कों की बर वक्त तकमील के बावजूद अदायगी नहीं की गई। कई साल बाद सियासी बुनियादों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर फंड्स रोक दिया गया। सेक्रेटरी CNW असदुल्ला ने अदालत में कहा कि सरकार की रकम का तहफ़्फ़ुज़ किया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफ़सार किया कि दरखास्त गुजार ने कब काम मुकम्मल किया। सरकारी अफसर ने जवाब दिया कि 2011 में उसने काम मुकम्मल किया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफ़सार किया कि उसे फंड्स की अदायगी क्यों नहीं की गई। अफसर ने जवाब दिया कि फंड्स नहीं मिले थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 साल तक फंड्स नहीं मिले। 9 साल बाद सड़क की दोबारा मामला उठा लिया। इसीलिए कहता हूं आप पपेट बने हुए हैं। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 17 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने पर हाई कोर्ट से रजू किया। अदालत ने ठेकेदार को रकम की अदायगी का हुक्म दिया तो वज़ीर आला और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स रिलीज करने की मंजूरी दी। फंड्स मंजूर होने के बाद हुकूमती MNA फैसुल्ला कमोका के इमा पर फंड्स रोक दिए गए। इस्तदा है कि अदालत दरखास्त गुजार के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे। अदालत ने केस नामजद चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। फैस्को की डिमांड 3100 मेगावाट तक जा पहुंची, जबकि सप्लाई 2600 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे, जबकि दही इलाकों में भी घंटों लोड शेडिंग जारी है। इसी पर देखिए वैसली की रिपोर्ट। सनती शहर में फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इस्लामिया पाक, गुलिस्तान कॉलोनी, मलिकपुर, मदीना टाउन, गुलाम मोहम्मदाबाद, मुस्लिम टाउन, रजाबाद, तारकबाद और मिलट टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक का हो गया है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मियों में बुरा हाल है। हुकूमत बिजली फराहमी यकीनी बनाए। नाउ अडेज गवर्नमेंट को लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं हमारे एग्जाम्स करीब हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम्स करीब हैं, गर्मी में हम कैसे पढ़ेंगे। लाइट आती नहीं है तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस वजह गवर्नमेंट को चाहिए लाइट छोड़े और बिल अगर लाइट नहीं देनी तो फिर बिल भी ना दे, बिल कम दे। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी बंद है, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी लाइट बंद है। उधर से घर जाते हैं तब भी लाइट बंद होती है, सुबह उठते हैं तो तब भी लाइट बंद होती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हुई है। झंग में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। 7-8 घंटे बिजली को नहीं दी, बंदे जनाब वाली गर्मी से बहुत परेशान हैं ते कारोबार लोगों के ठप होए पे जी। मेहरबानी करें जी कोई हिसाब तरीका कार बनाए। बहुत परेशान है, इसका कोई शेड्यूल हमें नहीं देते। 8-8, 9-9 घंटे लाइट चली जाती है। पानी घरों में नहीं होता, बच्चों के लिए पानी बहुत मुश्किल हो जाती है और हमारे कारोबार हैं तो वो ठप पड़े हैं। चिन्नौर में बढ़ते हुए लोड से फेस्को के बेशतर ट्रांसफार्मर्स गुज़िश्ता माह 20 से ज़ायद ट्रांसफार्मर्स में आग लगने के वाक़यात रोनुमा हुए। बिजली की बंदिश पर शहरी बरस पड़े। 10-10 घंटे जा रही है जी, ते नहाने धोने का कोई जनाब इंतज़ाम नहीं है, तो हम नहाने से भी तंग हैं। पानी आता नहीं है, बिजली जो नहीं आती तो पानी किधर से आए। जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है उस तरह से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। ना पढ़ा जाता है, ना घर में बैठा जाता है। रात को नींद नहीं आती, गर्मी इतनी होती है, बंदे को पसीने आ जाते हैं, तो बंदा ना लाइट होती है और मतलब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फैसलाबाद रीजन भर में बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक जुलाई में भी लोड शेडिंग होगी, जो वजारत तवानाई पावर डिवीजन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। घंटा घर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग के बायस ताजिर तबका शदीद परेशान है। जनरल सेक्रेटरी मिनकुमरी बाजार मलिक इमरान कहते हैं कि बिजली की बंदिश में कारोबार करना मुश्किल हो गया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए।
गर्मी में शिद्दत आने से फेस्को की डिमांड बढ़ गई। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग होने लगी। बिजली बंद होने से कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। अंजुमन ताजरान मिंट घुमरी बाजार के जनरल सेक्रेटरी मलक इमरान ने कहा कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। गर्मी में बैठना महाल हो चुका है। तारों का इस तरह कॉर्ड चारपाई बनी हुई है। पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजरों का हुकूमत के साथ इजहार है नाराजगी। कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा, जिसे काबू करना हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजर हुकूमत से नालान नजर आते हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत को ये चाहिए कि अगर फर्ज करें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ा है तो इन्होंने तो और चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे हैं, इन चीज़ों को ना बढ़ाएं ये, और अखराजात हैं जो उनको कम करके इस पेट्रोल को सब्सिडी दें, इस पे काबू डालें। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो महंगाई होगी, इसको काबू करना हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। सप्लाई चेन है, उसका जरिया तो है आपकी ट्रांसपोर्ट, तो उससे जब किराए बढ़ेंगे तो हर सूरत बढ़ेगा। हाँ, एक फिनोमिना और एक माइंड सेट हमारा बन चुका है कि अगर एक्चुअल उसका इम्पैक्ट जो है वो 2% बनता है तो 2% हर बंदा बढ़ाता जाता है। ये 6 जगहों पे जाके ये 2% 12% बन जाता है। अयूब मंज नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पर आवाम को सब्सिडी दे ताकि दीगर सेक्टर्स में महंगाई को काबू किया जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़े तो गल्ला मंडी में दालों का रेट फौरी तौर पर बढ़ जाता है, जो कि आवाम पर महंगाई के बोझ की एक मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तेल की कीमतों में तेजी। सरकार ने किराए का कोई नोटिफिकेशन जारी न किया, मनमाने किराए लिए जाने लगे। तेल सस्ता हुआ तो किराया कम न हो सका, महंगा हुआ तो किराए तेजी से बढ़ गए। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई का नया बाब खोल दिया है। सरकार ने तेल तो महंगा किया मगर किरायों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिससे मनमाने किराए लिए जाने लगे हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स रहनुमा मियां शहबाज कहते हैं ओवर चार्जिंग नहीं हो रही, ताहम किराए बढ़ाने की जरूरत है। ये मामूली है, ये ऊपर नीचे होता रहता है और ये बिल्कुल पूरे पंजाब में मैं दावे से कहता हूं कि किसी ने एक पैसा ना बढ़ाया है ना बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी कोई नॉर्मल को शिकायत हो तो उसको हम दूर भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। तेल सस्ता हुआ तो किराया कम नहीं हो सका, महंगा हुआ तो किराए तेजी से बढ़ गए। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद मुल्तान के किराए में 30 रुपए तक का इजाफा हुआ, लाहौर के किराए में 50 रुपए, इस्लामाबाद के किराए में 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ताहम हुकाम कहते हैं कार्रवाइयां जारी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मामूली इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत में, ऐसी कोई शिकायत तो मसूल नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई होगी तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा और लोगों को जो उनका राइट बनता है वो दिलवाया जाएगा। गोजरा, टोबा, झंग, चनेोट, जड़ामला और तांदलेवाले के किराए में भी रद्दोबदल हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां मामूल बन गई। इस साल के पहले 6 माह में शहरियों के 4,40,000 से जायद चालान, 15 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। कम उम्र ड्राइवर से लेकर ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी से तेज रफ्तारी तक हर जुर्म पर जुर्माने किए गए। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर 18,000 से जायद चालान, 73 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। तेज रफ्तारी पर 22,000 चालान, 1 करोड़ 8 लाख रुपए जुर्माना हुआ। ओवरलोडिंग पर 22,000 से जायद चालान, 1 करोड़ 60 लाख जुर्माना किया गया। कम उम्र ड्राइवर के 15,000 से जायद चालान, 70 लाख से जायद जुर्माना आयद किया गया। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 13,000 से जायद चालान और 47 लाख से जायद जुर्माना किया गया, जबकि लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी पर 20,000 से जायद चालान किए गए। कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 13 मरीज सामने आ गए। टोबा में भी 2 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। जंग और चिन्योट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जंग में एस्ट्राजेनेका की 90,000 डोज की जरूरत। पहला इंजेक्शन लगने वाले दूसरे के मुंतजिर हैं। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 13 मरीज सामने आ गए। टोबा में 2 अफराद का टेस्ट मुस्बत। जंग और चिन्योट में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जंग में एस्ट्राजेनेका की 90,000 डोज की जरूरत। पहला इंजेक्शन लगने वाले दूसरे के मुंतजिर।
चिन्यूट में नौजायदा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। एक माह में 153 बच्चे मुतासिर हुए। महकमा सेहत इंतजामिया ने इन बच्चों का डेटा जमा करके इलाज मुआलजे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्यूट में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 153 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार निकले। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि सीन बच्चों की तादाद 69 जबकि मीम बच्चों की तादाद 84 है। ट्रेसी है कि लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके नहीं आते। यहाँ महाना मीटिंग हो रही है LHVs की, जो इस न्यूट्रिशन का काम करती हैं, माँ और बच्चे के सेहत का ख्याल रखती हैं। उनको ग़िज़ाई कमी के शिकार जो बच्चे हैं उसको हम ट्रेस करते हैं, रूल आउट करते हैं। हमारे पास जो पिछले महीने रिकॉर्ड किए गए हैं, सैम बच्चे 69 हैं, 84 हैं मैम बच्चे, तो स्क्रीनिंग जो हमने की है टोटल बच्चों की वो 2782 है। महकमा सेहत इंतजामिया ने ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों का डेटा जमा करके इलाज मुआलजे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने LHS और LHVs को हेल्थ न्यूट्रिशन मुहिम को तेज करने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में हम कमी बेशी का जायज़ा लेते हैं कि किस चीज़ में कोई क्या कहाँ लैब्स हैं, उन लैब्स को दूर किया जाता है। उनके बच्चों को जो ग़िज़ाई कमी के शिकार होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। देखा जाता है कि कितने बच्चे डिस्चार्ज हुए हैं, कितने बच्चे दाखिल किए थे, कितने बच्चे सेहतयाब हुए हैं। अगर इसमें कोई लैब्स हैं, कमी बेशी है, तो उसको दूर किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि घर घर जाकर माओं को ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी ताकि नौज़ायदा बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के हमरा अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41 चिन्यूट। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अनोखा कारनामा, सीवरेज मसाइल का कोई हल न निकाला जा सका। हिलाल अहमद अस्पताल में ही नाला बना दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कबल बनाए जाने वाले हिलाल अहमद जच्चा बच्चा अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने में इंतजामिया नाकाम है, तो दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी गफलत को छुपाने के लिए शहर का गंदा पानी अस्पताल में छोड़ दिया। गंदा पानी चार दीवारी को जमीन बोझ कर चुका है, तो जेर जमीन पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा। हमारी बिल्डिंग बहुत कमजोर हो चुकी है और इसके साथ साथ ये आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये बोर है, 20 हार्स पावर की मोटर है। जाहिर है ये पानी ज़ेर ज़मीन जज़ब होकर उस पानी को भी ये डैमेज कर रहा है। सीवरेज के पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई हल ना निकाल सकी, तो गंदे पानी का नाला अस्पताल के अंदर ही बना दिया, जिससे अस्पताल में ताफून फैला हुआ है। मरीज मजीद बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। बच्चा अस्पताल साल 1992 में तमीर हुआ था। ये सीवरेज का ये किसी अपना म्यूनिसिपल कमेटी ने ये बनाया है, ये सीवरेज का सिस्टम, और पानी हमारी ये इनके जच्चा बच्चा अस्पताल पे छोड़ दिया है और ये पानी बिल्डिंग में भी जा रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। जच्चा बच्चा अस्पताल में आने वाले मरीजों ने मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हिलाल अहमद जच्चा बच्चा अस्पताल के अंदर से गुजरने वाले इस गंदे पानी की निकासी के लिए इकदाम ना किए गए तो अस्पताल की बची कुची इमारत भी जमीन बोझ हो सकती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल रब्बी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। फजल रब्बी ने शहरियों की रेवेन्यू मामला से मुतल्लिका शिकायत और मसाइल सुने। ये रिपोर्ट देखिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल रब्बी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। फजल रब्बी ने शहरियों के रेवेन्यू मामलात से मुतालिक शिकायत और मसाइल सुने। पटवारी और रेवेन्यू अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद उमर ने बताया कि कई साल से ज़ाती अराजी पर कब्जे का मामला बताया। डिप्टी कमिश्नर ने शिकायत के अजाले की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सरपरस्ती चारों तहसीलों में मुसलसल 10वें महीने भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। शहरियों की तरफ से वरासत, हद बर्दारी, तकसीम समेत दीगर उमूर से मुतालिक दरखास्तें सुनी। उन्होंने कहा अवाम का कचहरियों में रश काम पर एतमाद का इजहार है। फर्द मलकियत और वरासत के हुसूल का अमल आसान बनाया जा रहा है। चिन्यूट में 10वें रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रेवेन्यू से मुतालिक लोगों के मसाइल एक ही छत तले हल करना है। लेकिन साइलिन का कहना है कि अब उनको बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अफसरान मामला हल करने के बजाय चक्कर पर चक्कर लगवाते हैं। जुमेरात के रोज लगने वाली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर न पहुँच सके। तांद्रावाला में AC ऑफिस के अहाते में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। AC नोमान अली, तहसीलदार राना एजाज की शिरकत, रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड अफसरान ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली ने साइलिन के मसाइल सुने। रेवेन्यू, डोमिसाइल और लैंड रिकॉर्ड के मुतालिक शिकायत का फौरी अजाले के अहकाम दिए। पीर महल में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मकामी सतह पर आवाम के एक ही छत तले तमाम मसाइल हल करने के लिए रजा फारूक लाइब्रेरी में असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई। मुतल्लिका अफसरान और अमले ने शिरकत की और अवामी मसाइल मौका पर हल किए।
फैसलाबाद होगा हरा भरा और दीदा जेब ग्रीन बेल्ट आबाद होंगी, पार्क्स में भी फूल खिलेंगे, शहर के दाखिली रास्तों का भी जमालियाती हुस्न बढ़ेगा, मगर ये बातें दावों तक ही महदूद होगी। ये रिपोर्ट देखिए। शहर हरा भरा और दीदा जेब बनना था, पार्क्स में फूल खिलने थे, मगर ये मुमकिन नहीं हो सका। शहर के दाखिली रास्तों का जमालियाती हुस्न बढ़ना था, मगर सरकार ने पीएचए नजरअंदाज कर दिया। पीएचए ने पहली बार शहर का मास्टर प्लान बनाने की मंसूबाबंदी शुरू की, मगर डेवलपमेंट की मद में खातिर ख्वाह फंड्स नहीं मिल सके। तर्जुमान पीएचए वसीम अब्बास ने बताया कि कुछ फंड्स की मंजूरी हो चुकी है, मजीद भी मिलने की उम्मीद है। खुशखबरी बताता चलूं कि पीएचए को इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से हमें उम्मीद है कि शहर के लिए ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत हमें 10 करोड़ रुपया मिलने की उम्मीद है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये है कि हमारी कुछ स्कीम जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं और बाकी जो है हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस होनी है, और अगर वहाँ से हमें अप्रूवल मिल जाती है तो होपफुली आप देखेंगे कि फैसलाबाद में जो है खूबसूरती के लिहाज से आपको पूरे शहर का नक्शा जो है वो बदल जाएगा। फंड्स मिल गए तो शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, मगर फंड्स ना मिले तो ग्रीन लाइलपुर का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। पार्क्स की डेवलपमेंट के मामले पर हुकूमत की जानिब से पीएचए को तिफल तसल्लियां तो दी जा रही हैं, मगर बात तब बनेगी जब फंड्स की मंजूरी और इसका इजरा हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एमके सन्स प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा एजाज, सदर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। सीईओ एमके सन्स राना जावेद अख्तर ने सिटी 41 से बरामदात की बेहतरी के लिए खुसूसी गुफ्तगू की। एमके सन्स प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा एजाज टॉप 100 एक्सपोर्टर्स में एमके सन्स ने भी एक्सपोर्ट की मद में अवार्ड हासिल किया। एमके सन्स के सीईओ राना जावेद अख्तर ने कहा कि हुकूमत एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त बेहतर हो रही है, जबकि ग्रोथ रेट भी बेहतरी की जानिब गामजन है। राना जावेद अख्तर ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि एक्सपोर्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर तवज्जो दें ताकि इंडस्ट्री को मजीद बेहतरी की तरफ लाया जा सके।